Hello my dear students, very good morning to all of you. Science preparation for PAS चल रहा है जी साडा मिशन PAS कंप्लीशन दा 2020 ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। डिफरेंट सैंपल पेपर्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ डिफरेंट ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਦਾ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ ਦੂਜਾ PAS ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। 10 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਥੋਰੋ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ PAS ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਡੀਅਰ स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज 10 क्वेश्चंस। दोनों मीडियम्स च मैं कवर करांगी। बार-बार कह रही हां पंजाब एडुकेयर ऐप नू डाउनलोड करो और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਾਲਮ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PAS। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। बार-बार यही कह रहे हैं डिपार्टमेंट वालों साफ इंस्ट्रक्शंस है कि पंजाब एडुकेयर ऐप नू डाउनलोड किया जाए। सो डियर स्टूडेंट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आज सुनीता अते अनीता जली पोटाशियम आयोडाइड अते जली लेड नाइट्रेट विचकार दोहरा विस्थापन प्रतिक्रिया नू समझण लई लैब विच प्रयोग कर रही सी। किदे विच क्रिया करन लई ओह प्रयोग कर रही सी जी पोटाशियम आयोडाइड। जे तुहानूं दस्सां ते पोटाशियम आयोडाइड दा फार्मूला आ हुंदा है प्लस जली लेड नाइट्रेट ते लेड नाइट्रेट दा फार्मूला आ हुंदा है जी। वो दोनों की कर रही सी इन्हां दे विच उन्हें की करनी सी जी क्रिया करनी सी पर उन्हें क्रिया करके बनाना की सी आ मैं तुहाडे लई लिख रही हां नोट डाउन इन योर कॉपीज आ बनाना सी उन्हें जी। ठीक है जी पर उन्होंने की लगा कि लैब च की नहीं अवेलेबल। उन्होंने वेख्या कि लैब विच जली लेड नाइट्रेट नहीं है। ये नहीं है तो इन्हां विचों किसनूं लेड नाइट्रेट दी स्थान ते वरत सकदी है। टुडे सुनीता एंड अनीता are performing an experiment to understand the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, but they did not find lead nitrate in the laboratory. Which of the following can be used as an alternative of lead nitrate? Lead sulfate non-aqueous, lead sulfate coolant sheet, lead acetate, अमोनियम नाइट्रेट के पोटाशियम सल्फेट। बेटा देखो ये चीज़ अवेलेबल नहीं सी तो ऑब्वियस है कि असी पोटाशियम का दूजा सॉल्ट नहीं लवांगे। ठीक है जी अमोनियम भी नहीं लवांगे। असी साडी कोशिश होगी इन्हां दोनों चों एक सॉल्ट सिलेक्ट करन दी पर एक ही है लेड सल्फेट घुलनशील है तो ऑब्वियस है साडा आंसर की आएगा लेड एसीटेट। तुहानूं ये क्रिया मैं करके भी दिखानी हाँ। ठीक है जी बेटा यही पोटाशियम आयोडाइड साडे को है और एदी जगह सी साडे को लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है ते आपां की करांगे जी दिस इज देयर इज अ फार्मूला ऑफ लेड एसीटेट और अल्टीमेटली साडे को प्रोडक्ट की आ जाएगा PbI2 सेम प्रोडक्ट आ गया साडे को है ना 2CH3COOK। इत्थे भी साडे को सॉल्ट बन गया इत्थे भी और साडे को प्रोडक्ट सेम आ गया दैट इज योर लेड आयोडाइड। ठीक है तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ सही आंसर की है लेड एसीटेट। देखो बेटा किन्ने थोरो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। अगला क्वेश्चन है राहुल समीकरण ਨੂੰ संतुलित ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। बेटा मेरी बहुत अच्छी वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन ਚ ਉਹਦਾ लिंक ਪਾ ਦਾਂਗੀ बैलेंसिंग संतुलित करन दा ते ਉਹ वीडियो सारी दिखो ताकि ये क्वेश्चंस ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम ना आए। पर उस तो हेठ लिखी रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं हुई। आज ही समीकरण दी है रीना ने उसकी मदद की। की तुसी जान सकते हो कि रीना ने उसकी सही संतुलित समीकरण लिखन च कितना मदद की। बेटा आ वाली क्रिया है राहुल ने की किया जी प्रैक्टिस किया बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बट ही इज नॉट एबल टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। रीना हेल्प्ड हिम कैन यू टेल द करेक्ट बैलेंस इक्वेशन। मैं तुहानू करके दिखावांगी। लेट अस राइट विद मी Fe प्लस H2O ते Fe3O4 प्लस H2। ठीक है बेटा की ਇਹਦੇ ਚ मैं पहले बैलेंस करांगी दोनों पासे तुसी लिख लेने हैं Fe किन्ने है Fe किन्ने है इधर 3 है इधर इथे कोई नंबर नहीं मतलब 1 है। ठीक है जी H2 किन्ने इधर H साडा बैलेंस है जी इधर 2 है इधर 2 है इधर भी 2 है पर ऑक्सीजन किन्ने है ऑक्सीजन इधर 1 है ते इधर किन्ने 4। सब तो पहले मैं Fe ਨੂੰ बैलेंस करन लई 3 ਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ਸਾਡਾ Fe बैलेंस हो गया। पर हुण तुसी गल आ जाओ हाइड्रोजन साडा बैलेंस है हुण आपां ऑक्सीजन ਨੂੰ बैलेंस करांगे इधर 1 है ते इधर किन्ने 4 तो मैं इहदे अगे की लगा दिन्नी आ 4
वेरी गुड, साडा आयरन बैलेंस हो गया, 3 हो गए जी इधर, और इधर भी 3 हो गए। हाइड्रोजन भी साडा बैलेंस हो, ऑक्सीजन भी साडा बैलेंस हो गया, इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। पर ऑक्सीजन बैलेंस करन दे चक्कर च हाइड्रोजन दी बैलेंसिंग ते गड़बड़ हो गई जी। वो किदां हो गई? इधर साडे 2 है ते इधर 8 रह गए। ਇਹਦਾ मतलब इधर भी ਅਸੀਂ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, दैट इज 4 टू द 8। देखो ਹੁਣ रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं? आयरन 3 है, इधर भी आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन किन्ने है जी? 4 दूनी 8, इधर किन्ने है? 4 दूनी 8। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ, ਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ 3 ਆਇਰਨ 4 ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 4। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ? ਸੱਸਾ 4th। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग ਦੀ पूरी वीडियो देखो जल्दी जल्दी, ठीक है ना, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी तरह बैलेंसिंग आ जाए। चलो जी अगला क्वेश्चन है, ਅੱਜ ਇਮਰੋਜ਼ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? CH4 ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੀਥੇਨ ਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ? ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ? ਇੱਥੇ CO2 ਆਏਗਾ, ठीक है, दैट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ताप। ताप निकलिया, सीधा जी गल है। ताप निकासी सौखी दोवें के दोनों विचों कोई नहीं। ताप निकलिया तो केड़ी क्रिया होगी जी? ताप निकासी। टुडे इमरोज इज रीडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज गिवन बिलो? ठीक है जी, केड़ी है? हीट निकली तो केड़ी रिएक्शन होगी जी? एक्सोथर्मिक। चलो जी 14th क्वेश्चन करते हैं। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਖੇਪਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਅਵਖੇਪਨ ਕਿਰਿਆ? ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲੈਬ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। बेटा किदे विच ओनू जिहड़ा तुहाडा एग्जामिनर है जां तुहाडा टीचर है किदे विच किरिया करा रहा सी? सोडियम सल्फेट ते बेरीयम क्लोराइड दे विच। ते उन्हें की देखिया कि इन्हां दे घोलां नूं मिला के कोई अवखेप बने। किदे अवखेप बने? बेरीयम सल्फेट दे। दसोगे रंग की है? पहले तो तुहानूं ये क्वेश्चन मैं इंग्लिश च पढ़ के सुनावा। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिटवीन सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड टू द स्टूडेंट्स इन लेबोरेटरी। कैन यू टेल द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट इन दिस रिएक्शन? आ है जी तुहाडा सोडियम सल्फेट। ठीक है जी, इहदी रिएक्शन टीचर ने किहदे नाल कराई? बेरियम क्लोराइड दे नाल। ते तुहाडे कोल की बन गया? बेरियम सल्फेट जमा सोडियम क्लोराइड। बार बार दस रही है सोडियम क्लोराइड नमक है। ठीक है जी, हुण देखो बेरियम सल्फेट का उन्हें रंग पूछा है, ये प्रेसिपिटेट बने ना तो रंग पूछा है। यदा रंग की है? चिट्टा, वाइट। यदा रंग की है? चिट्टा। ठीक है जी, ये जेडे प्रेसिपिटेट बनते हैं, जेडे अवखेप बनते हैं, उसका रंग चिट्टा है। 15th क्वेश्चन, कल साइंस की जमात विच ऑक्सीकरण ते लघुकरण ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਆਕਸੀਕਰਨ ਤੇ ਲਘੂਕਰਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਇੱਕੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਟਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਪੇਪਰ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਪਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਹਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਕਸੀਜਨ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੇਟਾ ਟੁਡੇਜ਼ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਫਰਮ ਹਰਿੰਦਰ that what will happen to any substance if it loses oxygen during reaction? ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਲਘੂਕਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਥ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ? ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਕੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਕਸੀਕਰਨ। ਕੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਆਕਸੀਕਰਨ। ਪਰ ਜੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ, ठीक है जी, फिर की होएगा? लघुकरण और रिडक्शन। यानी साडा आंसर की है? रिडक्शन। बेटा देखो एक क्वेश्चन च मैं तुहानू 3 क्वेश्चन करा रही हाँ कि दोनों रिएक्शंस नू मिलके की कहने आ ते एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नू आपां की कहने आ? ऑक्सीडेशन ते ऑक्सीजन नू गवाना की कहने आ? रिडक्शन। कोई भी क्वेश्चन पेपर च पूछा जा सकता है। जे क्वेश्चन बैंक च गवाण दा पूछा है तो मे बी रियल पेपर च एडिशन दा पूछ लण। ठीक है, चलो जी 16वां क्वेश्चन, हरलाज ने अपने घर विच पुराने पए लोहे दे पाइप नूं हथला के देखिया कि उस क्लास च लोहे दे जंग लगन बारे पढ़िया सी। की तुसीं दस सकदे हो कि लोहे दा जंग लगना किहड़ी किरिया है?
Harlas touched the old iron pipes kept in his house and he read about rusting of iron. Rusting of iron in his class. What type of reaction is rusting of iron? बेटा कहता कि rusting of iron कितना दी reaction है? भौतिक किरिया, ठीक है जी, भौतिक किरिया। उस तो बाद रसायनिक किरिया, हाँ जी रसायनिक किरिया। उस तो बाद की है घटिया किरिया, अद्भुत किरिया। फिजिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, बैड रिएक्शन, स्टार्लिंग रिएक्शन। बेटा मेरी गल सुनो, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਸਟ, ਜੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ, ਰਸਟ ਬਣੀ, ਜੰਗ ਬਣੀ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ by coincident ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਜ਼ਮਾ is reading about displacement reaction. Find out the displacement reaction among the following reactions. जी आ सारियां रिएक्शंस दित्तियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ਕਿਹੜੀ ਹੈ। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੇ, ਯਾਨੀ H ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਇਰਨ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ, ਕਾਪਰ ਦੀ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ Fe + CuSO4 gives you FeSO4 + Cu। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਿਰਿਆ। 18ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਪਘਟਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਐਨੋਡ ਦੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਐਨੋਡ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ? The teacher is performing and explaining the electrical decomposition of your water। ठीक है जी, इलैक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर टीचर क्लास एक्सप्लेन कर रहा सी और कहता जी इहदे कैथोड ते भी बबल्स आर फॉर्मड एट कैथोड। इन दिस रिएक्शन विच गैस इज फॉर्मड एट कैथोड एंड विच गैस इज फॉर्मड एट एनोड। तो बेटा मेरी इहदी एज सच वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन च लिंक पा दांगी। मैं तुहानूं बहुत वारी क्वेश्चंस च भी ये गल समझाई है कि कोड याद कर लो, CHAO। CH मीनस कैथोड ते किहड़ी गैस निकलती है, हाइड्रोजन, ते एनोड ते किहड़ी निकलती है, OAO। एक याद कर लिया, दूजा तुहानूं आपे हो जाना। ते एक क्वेश्चन तुसीं मिंटां च कर लेना कि कैथोड ते किहड़ी गैस निकलती है, कैथोड ते किहड़ी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। द टीचर इज परफॉर्मिंग एंड एक्सप्लेनिंग इलैक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ वाटर। बबल्स आर फॉर्मड एट कैथोड एंड एनोड। इन दिस रिएक्शन विच गैस इज फॉर्मड एट कैथोड, किहड़ी गैस फॉर्म होंदी है, हाइड्रोजन। 19 क्वेश्चन की गल करांगे, जदों भीम ने NaOH दे लूण पानी विच घोलिया तो उस दे बीकर नूं हत्थ लगाया तो बीकर गर्म हो गया। बेटा मैं बार बार तुहानूं कह रही हाँ, गर्म हो गया मतलब की हो गया जी, हीट प्रोड्यूस हो गई है ना। ठीक है, गर्म होना हीट प्रोड्यूस हो गई। की तुसीं दस सकते हो कि बीकर विच किहड़ी किरिया होई? कहंदा when Bhim dissolved pellets of sodium hydroxide in water, he touched the beaker and found it hot. Can you tell me the type of reaction possible in the beaker? बेटा ते बीकर विच ताप ऊर्जा निकली तो केड़ी रिएक्शन हो गई, केड़ी रिएक्शन हो गई, ताप निकासी। केड़ी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। बेटा इच आपां कैल्शियम का भी क्वेश्चन पूछा जाता ना कि कैल्शियम ऑक्साइड नूं जदों पानी नाल किरिया कीती तो बुझिया चूना बन गया, तो उदों भी ताप ऊर्जा निकली, तो केड़ी रिएक्शन होएगी, है ना, केड़ी रिएक्शन होएगी, ताप निकासी तो होएगी होएगी, है ना। नाल केड़ी होएगी, केड़ी होएगी बेटा, जदों ताप निकलदा तो केड़ी रिएक्शन हुंदी है, ताप निकासी। तो बेटा हुण नाल नाल एक नवी चीज़ भी बनी। नवी चीज़ की बनी, जिद्दां सोडियम हाइड्रोक्साइड सी तुहाडा, इनू पानी नाल घोलिया, तुसीं बीकर गर्म हो गया, तो ये किहड़ी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ताप निकासी। ठीक है, चलो जी अगे गल करते हैं। सिकंदर अपघटन किरियावां बारे पढ़ रहा सी, उसनूं एक प्रश्न विच पढ़िया कि अपघटन किरियावां नूं किरिया दे उल्ट क्यों आख्या जाता है, खाली स्थान विच किहड़ी किरिया होवेगी। बेटा मैं तुहानूं बार बार कह रही हाँ, अपघटन मतलब टुटना। ठीक है जी, टुटना का उल्टा की हुंदा है, जुड़ना। ठीक है, मतलब अगर उन्हें क्या कि डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन मतलब टुट जाना, तो उहदी उल्टा आपां की कह दांगे, जुड़ जाना। जुड़ जाना यानी संयोजन हो जाना। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन हो जाना। सिकंदर वाज रीडिंग अबाउट डीकंपोजिशन रिएक्शन। He read in the question that why decomposition reaction is known as opposite of this reaction। तो फिर उत्थे आपां यही गल बार बार कवांगे कि बेटा जिहड़ी decomposition reaction है ਉਹਦੇ opposite मतलब जिहड़ी किहड़ी reaction हुंदी है ਉਹਦੇ opposition combination reaction हुंदी है। So these things are very important। बेटा होप करदी हां कि तुहानूं lessons समझ आ रहे हैं
ਔਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪੀਐਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਐਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਐਡੂਕੇਅਰ ਐਪ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸ ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪਲੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਡੂਕੇਅਰ ਐਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਜਲਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।